How to find out that for the given data set, the linear regression would not be the best method to predict future values. आपके पास जो डाटा सेट है उसमें से फ्यूचर्स वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए क्या आप लिनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हो या नहीं। मतलब लिनियर रिग्रेशन सुइटेबल रहेगा या तो डाटा सेट जो है डाटा पॉइंट्स है वेट फिट रहेगा, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द मेन डिस्कशन टॉपिक ऑफ दिस क्लास। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल के जरिए, ठीक है, प्रैक्टिकल के जरिए दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग ये फाइंड आउट करोगे। और साथ में ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्राफ मैं इलुस्ट्रेशन करके आपको बताऊंगा कि मीन्स इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि वो डाटा सेट जो है उसके लिए लिनियर रिग्रेशन सुइटेबल है या नहीं। वेल, तो वी हैव रिटन द कोड। ये कोड मैंने आप लोग को पहले भी दिया था, मतलब जो है आप एक बार देख लो, कोड दिया था, बट ये जो डेटा हमने लिया है इस एग्जांपल के लिए, दिस समथिंग दैट व्हिच वी वांट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मींस गुड फिट और बैड फिट। तो इंपोर्ट मैटप्लॉट लीव पाइप्लॉट एस प्लॉट क्यों ले रहे हैं हम? प्लॉटिंग के लिए। फ्रॉम स्काइपी इंपोर्ट स्टेट्स, क्योंकि इस स्टेट्स में ही आपका क्या है, लीनियर रिग्रेशन ये फंक्शन LINREGRESS एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन हम स्टेट्स ये स्टेट्स से ले रहे हैं। और स्टेट्स कौन सा मॉड्यूल का पार्ट है? स्काईपी का, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था ना लाइब्रेरी फाइल्स अलग अलग है नाम भी, और ये स्काईपी मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्निक्स के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी हमने दो एरे डिफाइन किया, एक्स एंड वाई। वैल्यू देख लो, ठीक है। ये वैल्यूज आप देखते ही समझ जाओगे कि ये वैल्यूज थोड़ा सा क्या है, sparted है। मतलब if we see properly then these metals are somewhat means they are not actually uh, close to each others, they are parted away from each others, many values are like that। सिमिलरली y वैल्यूज का भी आप देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ऐसे ही वैल्यूज आप ले लोगे, ठीक है। इस अभी तो प्रैक्टिकल के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके इसी को करोगे, उसके बाद एक अपना एग्जांपल्स लोगे। उसके बाद जो है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्टेट्स डॉट लीनियर रिग्रेस एक्स वाई, इसके लिए हमें क्या चाहिए? स्लोप। याद करो वो जो फंक्शन मैंने बताया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या था? एम था आपका, एम था स्लोप, इंटरसेप्ट था सी, ठीक है। आर पी स्टैंडर्ड एरो जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये सारे वैल्यूज हमें मिल रहा है लीनियर रिग्रेस जिसमें एक्स एंड वाई वैल्यूज हमने पास किया है। क्लियर? तो ये हो गया आपका। उसके बाद हमने जो फंक्शंस डिफाइन किया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर वैल्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो है आपका रिटर्न स्लोप क्रॉस एक्स प्लस इंटरसेप्ट। बस एम एक्स प्लस सी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सब लोग याद रख लेना, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन की जब भी बात आएगी तो आप लोगों को ये इक्वेशन याद रखना है। तो ही क्या, डिफाइन माय फंक्शन एक्स, रिटर्न स्लोप क्रॉस एक्स प्लस इंटरसेप्ट। ये हो गया, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब आपको पता लगाना है कि जो आपका डेटा सेट है उस डेटा सेट के लिए लीनियर रिग्रेशन सुइटेबल है या नहीं। मतलब ये डेटा सेट गुड फिट है, ये डेटा सेट गुड फिट है उस पार्टिकुलर लीनियर रिग्रेशन के लिए, ये है या नहीं, ठीक है। वो कैसे पता लगाओगे? आर का वैल्यू प्रिंट आउट करके। याद करो मैंने आप लोगों को बताया था आर का वैल्यू, ठीक है। वन की तरफ जितना आएगा वैल्यूज, इसका मतलब है ठीक है, गुड फिट है। और वो वैल्यू जितना कम आएगा, मतलब इसका मतलब एक्स एंड वाई के बीच कोई भी रिलेशन हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। एक्स वाई के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? वाई तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट। अब जो दोनों के बीच ही कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वो क्या फिट होगा? बैड फिट होगा, राइट। तो वो वैल्यू कम होगा, वन से दूर आएगा ये वैल्यू, ठीक है। और जीरो मतलब कुछ भी रिलेशन हम नहीं कर सकते। तो ये कैसे पता लग जाएगा? ये आर के वैल्यू के आर के वैल्यू को प्रिंट करा के, और ये कैसे कर रहे हैं हम? प्रिंट आर। आ गया समझ में? उसके बाद वो जो मॉडल हमने बना लिस्ट मैप माय फंक्शन एक्स, और ये बनाने के बाद हम इसको
प्लॉट कर रहे हैं। पहले तो प्लॉट डॉट स्केटर एक्स वाई, मतलब एक्स वाई जो वैल्यूज है उसको प्लॉट कर लिया स्केटर प्लॉट में। उसके बाद हमने प्लॉट एक्स कॉमा माई मॉडल, ये मॉडल जो हमने बनाया इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके, ठीक है, उसको प्लॉट किया और प्लॉट डॉट शो। वेल, ये एक एक लाइन आपको समझ में आ गया है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप ये आर का वैल्यू देखोगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। आप मैं पहले ये एग्जीक्यूट कर दिया, वैल्यू एग्जीक्यूट हो गया। आप आर का वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। देखो कंसोल में देखते रहना, ठीक है। आप क्या दिखाई दे रहा है आपका वैल्यू? आर का वैल्यू बहुत ही कम है, 0.01, नियर टू जीरो, जीरो के पास है। इसका मतलब क्या है? जो डेटा सेट हमें मिला है एक्स वाई, ये वैल्यू सब हमें मिला है, ये लीनियर रिग्रेशन के लिए गुड फिट नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई के बीच जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर। जीरो होता तो नहीं हो जाता, बट 0.01 वो भी लगभग जीरो के पास है, तो इट इज ए वर्स फिट और बैड फिट, राइट, नॉट ए गुड फिट ऑफ कोर्स। तो ये समझ में आ गया, मतलब ये जो है ये डेटा पॉइंट्स के लिए लीनियर रिग्रेशन ठीक नहीं है। ये डेटा पॉइंट्स गुड फिट नहीं है लीनियर रिग्रेशन के लिए। आप उसको प्लॉट करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। प्लॉट करके दिखाने के लिए हमने क्या किया, ये मॉडल जो हमने बिल्ड किया था, ठीक है, इतना पोर्शन को आप ऐसे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो। ये एग्जीक्यूट हुआ। आप देखो ये डायग्राम देखो, मतलब ये सॉरी ग्राफ देखो, मतलब स्कैटर प्लॉट है, और स्कैटर प्लॉट में हमने ये रिलेशन वाई एम एक्स प्लस सी, इसका जो लाइन है वो ड्रॉ किया। क्या दिखाई दे रहा है? कोई भी वैल्यूज, आप जितने भी, ये वैल्यू दिख रहा है, ये डाटा पॉइंट्स दिख रहा है, ये डाटा पॉइंट दिख रहा है, ये लाइन से बहुत दूर में है। मानो तो ये आउटलायर जैसा है। आउटलायर मैंने बताया था ना, आउटलायर वो वैल्यू होता है जो अपना जो डेटा सेट है उससे थोड़ा, जितना भी मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स है उससे थोड़ा अलग है। हम उसको नॉइस हिसाब से भी, नॉइस भी मान सकते हैं आउटलायर को। तो यहाँ तो जितने भी पॉइंट्स मिले, कुछ पॉइंट्स को छोड़ के, ये जो पॉइंट्स, ठीक है, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये पॉइंट्स को छोड़ के मैक्सिमम जो पॉइंट्स है, ये जो मैक्सिमम जो पॉइंट्स है, ये क्या है आपका? ये आउटलायर जैसे ही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आउटलायर ही दिखाई देगा आपको। इसका मतलब क्या है? जो हमारा एक्स एंड वाई वैल्यू से और डेटा पॉइंट्स का जो वैल्यू है वो इस लीनियर रिग्रेशन के साथ फिट नहीं हो रहा है। आ गया समझ में? फिट नहीं हो रहा है तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे उस डेटा पॉइंट, कोई एक पार्टिकुलर डेटा पॉइंट, सपोज एक्स की वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू क्या होगा, वो तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है लीनियर रिग्रेशन के जरिए आप फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए समर्थ नहीं होगे ये पार्टिकुलर डेटा सेट के लिए। तो इट इज नॉट, इट इज रियली मीन्स वेरी क्लियर फ्रॉम दिस एग्जांपल दैट how the data sets exactly matters when we go for finding or predicting the future values. So in this case also the future value prediction is not means going to give you an accurate result. तो आप लोगों को समझ में आ गया हमने क्या किया? आर का वैल्यू कैलकुलेट किया, उससे पता लग गया क्योंकि जीरो के पास जा रहा है, मतलब एक्स वाई के बीच रिलेशन कम है। उसके बाद और पूरा पता चल गया आपको जब हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही था, आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर कुछ डाउट है तो काइंडली आस्क मी थ्रू कमेंट। So with this, I'm ending this session. Thank you. Bye bye.